close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, hello everyone. So guys, welcome to the second class of trigonometry. आज ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ेंगे, हम लोगों ने पहले वाले क्लास में डिस्कस किया है अभी तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट? कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ही क्यों होते हैं, ये भी हमने देखा था डिटेल में, राइट? क्योंकि 6 पॉसिबल रेशियो ही निकल के आते हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के साइड्स के, 3 साइड्स का 6 पॉसिबल रेशियो निकला था। हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सीरियल याद करो, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और जिनमें कि हमने ये देखा था कि दे आर लाइक ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स जो ऑपरेट होते हैं वो थीटा पर, मतलब कि साइन थीटा में साइन एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, राइट? और थीटा इज ऑपरेंड, जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं। तो आप ऐसे सोचो कि इसका लेंथ हमने देखा था, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये था तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये था तुम्हारा, अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट? एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, पी बी पी, मैंने बताया था ना, पड़ोसी भूखा प्यासा, पड़ोसी भूखा प्यासा, हम हरे भरे, राइट? इसमें खैर खुश नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी तुम्हारा भूखा प्यासा है और आप हरे भरे हो, तो गई इसमें खुश नहीं होना चाहिए, आपको जाके पड़ोसी का मदद करना चाहिए। आप इससे यहाँ मैसेज मत निकाल लेना कि सर बोल रहे थे कि पड़ोसी भूखा प्यासा रहे तो आप हरे भरे रहो, राइट? तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जो एक ट्रिक है ये याद करने की, राइट? हिंदी में बोलते हैं ना, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, वो हम लोग हिंदी मीडियम में जब कभी क्लास करेंगे तो देखेंगे। अभी तो यहाँ पे देखो, शुरू में मैंने इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स कर रहा था, बट आई थॉट कि लोगों को अगर दिक्कत हो सकती है तो कोई बात नहीं, हम लोग अलग अलग कर लेंगे, राइट? आप जस्ट यहाँ पे देखो कि हमने ये कहा कि P अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, बी अपॉन पी, राइट? ये था तुम्हारे पास। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो साइन थीटा है वो तुम्हारा कॉसेक का रेसिप्रोकल था, वो देखा था। देन हमने देखा था कि जो तुम्हारा कॉस थीटा होता है, राइट, वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एंड जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। बोलोगे सर पिछले क्लास में तो उल्टा लिखा था कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो गाइस बात तो सेम है, एक्स वाई का रेसिप्रोकल है तो वाई एक्स का भी रेसिप्रोकल होगा। तो ये चीज जो है आप ध्यान से समझ लो कि ये आपका रेसिप्रोकल्स है, राइट? ये चीज एक देखना है, ओके? तो अब आज हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से बस मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, राइट? मैं यहाँ पे एक चीज बोलूँ कि लेट से कॉसेक थीटा की वैल्यू जो है वो गिवन है 2/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। जल्दी से इसको वैल्यू निकालो। ये आपको cosec थीटा का वैल्यू गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड दिस, ओके? तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि cosec थीटा की वैल्यू आपको गिवन है क्या, 2/√3, और ये होता क्या है, ये होता है तुम्हारा, आप ऐसे याद कर लिया करो, PHP, पड़ोसी हमारा भूखा प्यासा, हम हरे भरे अपॉन पड़ोसी भूखा प्यासा, राइट? तो ये तुम्हारे पास आ गया मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पड़ोसी भूखा प्यासा में क्या चल रहा है, पड़ोसी कौन है, राइट? चलो तो अपने पास ये मिला कि ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही है पैटर्न, हमेशा याद रखना। तो ये कॉसेक का होता है, तो ये आ गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? अब मैंने ये भी बताया था कि 90% लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनियस को 2 मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को √3 लेते हैं, जो कि एकदम से गलत बात है। यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा हाइपोटेनियस जो है वो 2x होगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो √3x होगा, राइट? ये होगा आपके पास में।
तो ये x क्यों लिया, क्योंकि रेशियो है वो, राइट। हाइपोटेन्यूस अगर 4 होगा, परपेंडिकुलर 2√3 होगा तो भी तुम्हारा सेम ही आएगा। तो ये 2 एंड √3 वैल्यू नहीं लेते बल्कि 2x एंड √3x। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये हमें पता है किसमें, इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर √3x का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस 2x का होल स्क्वायर। ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया b इज इक्वल टू x, b की वैल्यू x आ गई, तो यहाँ पे आ गया आपका b इज इक्वल टू x। अब हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कितना होगा, 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ से देखो तो ये परपेंडिकुलर इज व्हाट, √3x अपॉन 2x अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मतलब x अपॉन 2x प्लस 1 माइनस कॉस थीटा मतलब कि x अपॉन 2x बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब √3x अपॉन 2x, राइट। x कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, सिमिलरली ये कैंसिल आउट। देखो x तुम्हारा जो नया टर्म इन्वॉल्व हुआ था वो हट गया, बचा क्या 1 माइनस √3 अपॉन 2, ये 1 माइनस ऐसा है अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन √3/2, राइट, अपॉन √3/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा 1 अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ इधर इरेज कर देता हूँ, ये पोर्शन इरेज करूँगा तो क्या मिल जाएगा, देखना ध्यान से। यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा 1 माइनस √3/2, तो 2 एलसीएम लेंगे, ऊपर मिलेगा तुम्हें 2 माइनस √3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1/√3, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल, सॉरी दिस इज व्हाट √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो मिलेगा कितना, ये 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, राइट। तो ये कितना होगा √3 एलसीएम, ये आएगा 2√3 माइनस 3 प्लस 1, राइट। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 2√3 माइनस 2 अपॉन √3, 2 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3, राइट। ये आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो और सिंप्लीफाई कर सकते हो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, बट कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप जैसे इसको आंसर यहीं पे छोड़ दोगे, दिस इज ट्वाइस ऑफ √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज द आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो गुड। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और करो आप लोग जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं, राइट। यहाँ पे गिवन है कि इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 2, if cosec theta is equal to 2, then 1 upon tan theta plus sin theta upon 1 plus cos theta is equal to, options are given 1, option 2, option B 2, option C √3, option D 2√3, राइट। तो ये जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर। 1 2 √3 2√3, बी क्विक, पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन फिर देखो, राइट। तो अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है cosec थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2/1, यानी कि यहाँ से आएगा ये कितना, ये आएगा तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एक कोई भी ट्रायंगल है, वहाँ पे एंगल थीटा यहाँ मालूम है, तो थीटा के साथ परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे P है, राइट। सॉरी, परपेंडिकुलर इज 1, ये तुम्हारा 1 हो गया, एंड हाइपोटेनियस इज 2, राइट। तो बेस हमें निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ ABC मान लो ये है, तो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मतलब कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मतलब 1 स्क्वायर प्लस BC मतलब हमें निकालना है, तो देयरफॉर BC विल कम आउट, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड BC इज इक्वल टू √3, ये आ गया √3, राइट। हमें वैल्यू निकालना है किसका, 1 अपॉन tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा। ये कितना मिलेगा तुम्हें यहाँ पे 1 अपॉन टैन थीटा, टैन थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √3, तो 1 अपॉन 1/√3 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 1 अपॉन 2 अपॉन, राइट, 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 प्लस बेस इज हाउ मच, बेस मतलब BC दैट इज √3 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 2, राइट। तो ये आ गया तुम्हारा √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, राइट। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, ऑप्शन तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, ऑप्शन तो बड़ा सिंपल सा गिवन है। तो गाइज इसीलिए हमारे पास रेशनलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो आएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, आ गया आंसर 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका मतलब आंसर क्या है आपके पास 2 है, दिखाई दे रहा है ना, यस करेक्ट, ओके। तो आंसर इज 2, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं आपके, राइट, ऑब्जेक्टिव उसमें कहीं भी इधर उधर, राइट। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आया आराम से। एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पे ट्राइंगल की बात करता है कि आपको मान के चलो कि इन ट्राइंगल ABC, राइट, एक तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है बट कर लो एक टाइप। यहां पे आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC, राइट, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड साइन A, या फिर ऐसे सोचो, एंड tan C इज इक्वल tan B इज इक्वल टू 1 बाय tan A is equal to 1 by √3, tan A is equal to 1 by √3, then find sin A cos A sin B cos B tan B, राइट, ये निकालना है आपको, ओके। या कुछ भी निकालना हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो अपन लोग कैसे करेंगे, सिंपल इसमें कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें कि एंगल A 30 है, एंगल B तुम्हारा 60 है, एंगल C नहीं पता आपको, राइट। तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो 30 प्लस 60 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एंगल C इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, राइट। अब एंगल C अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे सोचो ध्यान से, ये आ गया तुम्हारे पास A, B एंड C। हमें अगर 90 डिग्री एंगल नहीं होगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर यूजलेस। तो अगर तुम्हें यहाँ पे दे दिया गया कि ये जो है 90 डिग्री है, राइट, एंगल C इज 90 डिग्री, तो मतलब AB हाइपोटेनियस हो गया, AB हाइपोटेनियस हो गया, बट उसके साथ साथ तुम्हें ये गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1 बाई √3, tan A इज इक्वल टू 1 बाई √3, मतलब कि ये तुम्हारा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो x है और बेस जो है वो √3x है। तो A के लिए परपेंडिकुलर जो होगा A के अपोजिट वाली साइन, यानी कि ये x है, और बेस जो ये तो हाइपोटेनियस है तो बेस ये होगा, मतलब कि √3x, राइट। अब यहाँ से AB निकाल लो, तो मैं कह सकता हूँ सिंपली कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC मतलब √3x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर, राइट। तो AB बराबर आ गया 2x, AB बराबर आ गया 2x, राइट। अब हमें चाहिए क्या, अब सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं आराम से, जैसे कि यहाँ पे देखो ये आ गया 2x,
तो साइन ए कितना हो गया, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी, राइट। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है एक्स अपॉन 2x, एक्स अपॉन 2x, यह आ गया 1/2। कॉस ए कितना होगा, कॉस ए होगा तुम्हारा ए के लिए बेस ए सी अपॉन ए बी, राइट, ए सी अपॉन ए बी, यानी कि √3x अपॉन 2x, मतलब कि √3/2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हो, राइट। इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी आराम से निकाल सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया सबको, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप लोग आराम से लगा लेना। हम लोग चलते हैं कुछ और रिलेशंस की तरफ। चलो ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। तो आप ऐसे सोचो, मैं बोलूंगा तो मैं रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, राइट। आइडेंटिटीज ही होता है, बड़ी छोटी आइडेंटिटी है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमें ये पता है, मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल, राइट, लेट्स से ये थीटा है, ए बी एंड सी, राइट, ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री। तो यहां से जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन ए सी, राइट। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी। टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी, राइट, ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन बी सी को मैं लिखूँ ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी, राइट। या मैं इसको ऐसे लिखूँ कि टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी अपॉन, इसको नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, राइट। तो ये तुम्हें मिल गया। तो देयरफॉर आप देखो ध्यान से, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी मतलब कि साइन थीटा, देखो ए बी अपॉन ए सी मतलब साइन थीटा, और ये आ गया तुम्हारा कॉस थीटा, राइट। ऐसे भी कर सकते हो कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर ये परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देयरफॉर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि इज इक्वल टू टैन थीटा। तो किसी भी तरीके से करो, बट हमें एक बहुत अच्छा रिलेशन मिल गया कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इज दैट ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो कि हमें एक चीज ये पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, विच इज कॉट थीटा, राइट। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बेसिक सा रिलेशन है जिसको कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो इसका यूज करके थोड़ा सा क्विकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक कि साइन ए इज इक्वल टू, मान लो अगर 3/5 गिवन है, देन फाइंड टैन ए, राइट, या कॉस ए एंड टैन ए बताओ, कॉस ए एंड टैन ए। तो इसको वेरीफाई करके क्या करेंगे कि ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 3x है एंड हाइपोटेनियस जो है वो 5x है। तो यहाँ से आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इज 5x का होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर
इज इक्वल टू 25x², बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16x² एंड बेस इज इक्वल टू 4x, राइट। बेस इज इक्वल टू 4x यहाँ से आ गया। तो देयरफॉर अगर मुझे cos A चाहिए तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4x अपॉन 5x, देयरफॉर 4/5। एंड tan A चाहो तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो या sin A अपॉन cos A कर दो। sin A की वैल्यू है 3/5, यह है 4/5, तो 4 5 कैंसिल, 3/4 आ गया। या तो इसको ऐसे करो, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, 3x और 4x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, राइट। चलते हैं अपन लोग कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर है सबको, राइट। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लो अभी यहाँ पे, कि लेट से आपके पास गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1 एंड tan B इज इक्वल टू √3। गिवन क्या है? इफ tan A इज इक्वल टू 1 एंड tan B इज इक्वल टू √3, देन फाइंड 1 माइनस cos B अपॉन 1 प्लस cos A sin A माइनस 2 tan B अपॉन sec A, राइट। इसकी वैल्यू निकाल लें। तो जल्दी से ट्राई करते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि tan A इज इक्वल टू 1 है, हमें चाहिए क्या? tan A इज इक्वल टू 1, तो मान के चलो ये तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल A है। tan A इज इक्वल टू 1 मतलब कि tan A इज इक्वल टू 1/1, तो ये मतलब हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज x। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या मिलेगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि x² प्लस x²। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x², हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √2x², देयरफॉर √2x। तो ये आया x, ये आया x, ये आया √2x, एंगल A। अब सोचो कि ध्यान से, एंड tan A इज इक्वल टू तुम्हें 1 है, राइट। तो मतलब क्या हुआ, हमें अगर किस किस की जरूरत है A में? cos A sin A एंड sec A। तो cos A कितना होगा? cos A इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मतलब x, हाइपोटेनियस इज √2x, तो ये आ गया 1/√2। नेक्स्ट है तुम्हारा sin है, तो sin A कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज x अपॉन √2x, तो देयरफॉर 1/√2, राइट। cos A एंड sin A। अब sec A क्या होगा? देखो ध्यान से, sec A कितना होगा? sec A का मतलब हुआ कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, राइट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। या फिर मैं इसको बोलूं, ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 1/cos थीटा। cos थीटा है तुम्हारा 1/√2, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल √2। और किसकी जरूरत है? cos B की जरूरत है, राइट, cos B की जरूरत है। तो ऐसे सोचो आप कि ये तुम्हारा हो गया, मान लो B, राइट, ये B एंगल हो गया। तो गिवन क्या है? tan B इज इक्वल टू √3, यानी कि √3/1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज √3x एंड बेस इज इक्वल टू x। तो ये आया √3x, ये आया x। यहाँ से जो हाइपोटेनियस आपका निकलेगा, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि 3x² प्लस x², मतलब कि 4x², राइट। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √4x², मतलब कि 2x, तो ये आ गया 2x, राइट। अब ये यहाँ से क्या निकलेगा? 1 माइनस, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 माइनस cos B अपॉन 1 प्लस cos A sin A। तो आप कैलकुलेट करो, 1 माइनस cos B मतलब, अच्छा यहाँ हमने निकाला नहीं, तो cos B इज इक्वल टू वॉट? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू है x, हाइपोटेनियस इज 2x, मतलब 1/2, राइट। तो 1 माइनस cos B मतलब 1/2 अपॉन 1 प्लस cos A की वैल्यू है 1/√2 इंटू sin A की वैल्यू है 1/√2, राइट, प्लस माइनस 2 tan B, यानी कि tan B की वैल्यू है √3 अपॉन sec A, एंड sec A इज हाउ मच? sec A इज √2, राइट। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आएगा 1 माइनस 1/2, देयरफॉर 1/2 अपॉन, ये इसकी वैल्यू आएगी 1/2, तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2,
√2 से कैंसिल, ये माइनस आ जाएगा √6, क्योंकि √2 से ये कैंसिल हो तो √2 इंटू √3 इज √6। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लो, ये आ जाएगा 2 को लिखूंगा मैं √2 इंटू √2 इंटू √3 अपॉन √2 नीचे, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको इस जगह पे लिखता हूँ। अब क्या मिल जाएगा, ये देखो ध्यान से, इधर वैल्यू आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, यह है तुम्हारा 1/3 माइनस √2 इंटू √3, देयरफॉर 1/3 माइनस √6, राइट। ये आंसर आपका आ गया 1 माइनस कॉस बी अपॉन दिस वन। आई होप कि ये समझ में आया सबको, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, राइट। चलो वेरी गुड। तो गाइज ये हुआ तुम्हारा कुछ बेसिक रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे, जहाँ पे हमें कोई और नॉलेज नहीं पता है, बस हमें ये पता था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, किसका किसका रेशियो होता है और कैसे निकालते हैं, राइट। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, राइट। सो तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, गुड नाइट। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.